आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हम इस समय गोरखपुर के पंत पार्क पे हैं और हमारे साथ लोग हैं शिक्षा मित्र, और ये प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारी हैं और यहाँ पे एक बैठक कर रहे हैं क्योंकि ये 5 सितंबर शिक्षक दिवस का विरोध करने जा रहा है और लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने जा रहा है। इनसे बात करेंगे कि आखिर लखनऊ में धरना प्रदर्शन और शिक्षक दिवस का विरोध क्यों किया जा रहा है। आप पहले अपना नाम और परिचय बताएं। सर, मेरा नाम अविनाश कुमार है। मैं जनपद गोरखपुर का वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हूं और मंडल का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के द्वारा। सर, मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी शिक्षा मित्र हैं सब स्नातक और बीटीसी हैं। बहुत से हमारे साथी टेट पास, सुपर टेट पास हैं। तमाम तरह से हम लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, जनता में मैसेज दिया जा रहा है कि अब शिक्षा मित्र हाई स्कूल फेल है, इंटर फेल है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे समस्त शिक्षा मित्र भाई स्नातक और बीटीसी और अधिकांश लोग टीटी पास हैं। सर, मैं बताना चाहता हूं 2001 के बाद ही जब हम लोग का जो शिक्षा मित्र के पद पे नियुक्ति हुई, हम लोगों ने पूरे प्रदेश के बंद विद्यालयों का ताला खोला और पूरा जो है कि मनोभाव से हम लोगों ने जो है कि वहाँ शिक्षण कार्य किया। सर, जब हम लोग की मेहनत को देख करके 2014 में श्री अखिलेश यादव जी के उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय हम लोगों का समाजन हुआ और हम लोग शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक हुए। उसके बाद हम लोगों का दिन सुधर गया और हमारे भी बच्चे अच्छे स्कूलों में जो है कि पढ़ने लगे। हमारे माँ बाप की जो है कि दवा और जो है सारी व्यवस्थाएं हम लोगों के घर की होने लगी, लेकिन कुछ कमियों के नाते हम लोगों का समाजन निरस्त हुआ। मैं सर आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ उसमें शिक्षा मित्रों का क्या दोष था। अगर किसी के शासन में, किसी के नियमावली बनाने में अगर कोई कमी रह गई तो वह शिक्षा मित्रों का कहाँ दोष है। मैं आज के वर्तमान के मुख्यमंत्री, हम लोगों के गोरखपुर जनपद के पूर्व में यहाँ के सांसद रहे और यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हे महाराज जी, हम लोगों का खोया हुआ सम्मान वापस कर दीजिए। हम लोगों के भी बच्चे अच्छे परवरिश की हम लोग कर सकें, अपने बूढ़े माँ बाप की दवा करा सकें, अपनी बेटियों की शादी कर सकें और हम लोग भी अपने जीने लायक हम लोग समाज में जी सकें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जैसे हमारा समाज निरस्त हुआ, हमारे 11-12 हज़ार पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्र जो है काल के गाल समाज गए। किसी को हार्ट अटैक हो गया, कोई अपना सुसाइड कर लिया, क्योंकि बेटियाँ बड़ी हो गई, शादी नहीं हो पा रहा था, वो ऐसे ही देखते देखते उनको हार्ट अटैक आ गया। मैं महाराज जी से कहना चाहता हूँ, एक शेर के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहता हूँ, मरने के वास्ते मजबूर कर दिया, मरने के वास्ते मजबूर कर दिया, न्याय से हमें इतना दूर कर दिया। नौनिहालों को ही शिक्षा तो दी थी मैंने, इसमें कौन सा कसूर कर दिया, इसमें कौन सा कसूर दिया। हे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, 30 अगस्त तक हम शिक्षा मित्रों का खोया हुआ सम्मान वापस कर दीजिए, हम लोगों का समाजन बहाल कर दीजिए। नहीं तो उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र लखनऊ की धरती पे 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पे वहाँ पहुँचने का कार्य कर रहा है। अगर आपके द्वारा हम लोगों को आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो एक एक शिक्षा मित्र अपने जो भी उनका संघर्ष है वो संघर्ष को उस लखनऊ की धरती पे एकत्र होकर के अपने मान सम्मान को प्राप्त करने का कार्य करेगा। इसी सब के साथ अपनी बाड़ी को विराम। इन्होंने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई और उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों का सम्मान वापस कर दिया जाए, और ये शेर के माध्यम से योगी आदित्यनाथ को ये बताया कि शिक्षा मित्रों का ये जो सम्मान मिला था उस सम्मान को वापस कर दिया। आप आपसे बात करना चाहेंगे, आप अपना नाम परिचय बताएं। मैं राघवेंद्र नारायण पांडे, मैं यहाँ से गोरखपुर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का जिला संगठन मंत्री, और हम शिक्षक दिवस पे शिक्षक का सम्मान पाने का जो हमारा हक था, अपने हक को मांगने का निवेदन कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से। हम कब ये कर रहे हैं कि हम शिक्षक दिवस का विरोध कर रहे हैं, हम भी तो वही काम कर रहे हैं, शिक्षा का समान कार्य समान शिक्षा। अगर एक महिला और पुरुष एक काम करते हैं एक पद पे, उनमें भेद नहीं किया जाता, समान मजदूरी दी जाती है। तो हमारे साथ हम भी तो वही काम कर रहे हैं। हमारे बगल में वही एक शिक्षक जो है 50,000
1 लाख पा रहा है और हम जो है 10,000 पा रहे हैं। हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि महोदय, आप भी हमारे कामों को देखते हुए हमको नियमित करने का काम करें और हमारा खोया सम्मान जो है पुनः देने का काम करें। जैसे इन्होंने कहा कि सामान काम के लिए सामान वेतन होना चाहिए। एक तरफ शिक्षक को ऊंची वेतन दिया जाता है और हम लोग को मात्र 10,000 ही वेतन दिया जाता है, जिससे इनका घर का खर्च नहीं चलता। और इन्होंने कहा कि हमें सम्मान वापस कर दिया जाए, सम्मान मिले। अब और शिक्षक दिवस का इन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस का हम विरोध नहीं करते हैं, शिक्षक दिवस का सम्मान करते हैं, लेकिन मजबूरी में शिक्षक दिवस का विरोध करना पड़ेगा क्योंकि लखनऊ में हम धरना प्रदर्शन करने जा। अब आपका बात है, क्या आप अपना नाम और परिचय बताइए। जी, हमारा नाम ओंकार नाथ पासवान है। मैं मंडल महामंत्री हूँ। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि जब जेब में पैसे बचते हैं और पेट में रोटी होती है, उस वक्त ये जर्रा हीरा है, उस वक्त ये शबनम मोती है। आज शिक्षा मित्र का हालत बद से बदतर है। वही विद्यालय, वही कापी, वही पेन, वही बैठने का स्थान, वही चटाई, सारी व्यवस्था एक है, लेकिन सम्मान में अंतर है, वेतनमान में अंतर है। ये कहाँ का लोकतंत्र है? लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोकतंत्र हो, सब स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र है, सब स्वतंत्र है, गाय भैंस बकरी एक घाट पे पानी पिए, उसी का नाम लोकतंत्र है। लेकिन यहाँ लोकतंत्रता में भी भिन्नता है। हमारे समाज में जो शिक्षा समाज है, जो समाज का आईना है, उसमें भी भिन्नता है। कैसे हम मान सकते हैं कि समाज हमारा एक हो सकता है? मैं यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी से, माननीय योगी जी से कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बचाना चाहते हैं, वास्तव में अगर गरीब बच्चों को कुछ देना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से शिक्षा मित्र का सम्मान, स्वाभिमान आप 30 तारीख तक लौटा दें। चूँकि 5 तारीख को हम लखनऊ में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम 5 तारीख को आकर के हम शिक्षक दिवस का विरोध करेंगे। नहीं, शिक्षक दिवस का विरोध नहीं कर रहे हैं, चूँकि लोकतंत्र की ये व्यवस्था है कि हम अपनी मांगों को एक सैद्धांतिक रूप से सिस्टम के द्वारा हम अपनी मांगों को मांगें। तो शिक्षक दिवस का जो सम्मान है, 5 तारीख को शिक्षक दिवस का सम्मान किया जाता है, मैं वही दिखा रहा हूँ। बताना चाहता हूँ सरकार को कि ये सरकार, आप सुनिए, माननीय योगी जी सुनिए कि एक तरफ शिक्षक का सम्मान है, एक तरफ शिक्षक रो रहा है। उठा लीजिए, अपने गोदी में बिठा लीजिए, उनके परिवार का भला कर दीजिए। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ 30 अगस्त तक हम लोग का सम्मान वापस कर दे। हम शिक्षक दिवस का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षक दिवस का विरोध शिक्षक नहीं कर सकता है। अब हम आपसे बात करेंगे, आप अपना नाम और परिचय बताइए। जी, रितु श्रीवास्तव, ब्लॉक अध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगी और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि बहुत 7-8 साल से हम लोग गिड़गिड़ा रहे हैं और अब 5 सितंबर को जो धरना है वो करो या मरो का है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि अभी तुम्हारा है बोलबाला, अभी तो तुम पर सब जान देंगे, मुसीबतों में पुकार लेना, तुम्हारे नज़दीक हम रहेंगे। और क्या बोलते हैं कि बस मैं जितना भी यहाँ जो लोग भी आए हैं सर, सारे लोग अभी अपने अपने ब्लॉक से तैयारी कर रहे हैं। बहुत संख्या में भीड़ वहाँ होगी और यहाँ के मतलब अब मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ सर, क्योंकि ये अपने दर्द को बयान नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि बहुत दर्द है। बार बार आंदोलन के बाद भी प्रदेश सरकार किसी तरह से उचित कदम नहीं उठाया प्राथमिक शिक्षक मित्रों के लिए। अब आपसे बात करना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं तो सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारे शिक्षा मित्रों के दर्द को आगे ले जा रहे हैं। और मैं सरकार से अनुनय विनय कर रही हूँ कि सरकार हमारा सम्मान वापस लौटा दे। हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? क्योंकि 10,000 में हमारा जीवन यापन नहीं हो रहा है। और मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार को कि अगर शिक्षा मित्र को शिक्षक नहीं बनाओगे तो 2027 में यूपी से भी जाओगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। इन्होंने प्रदेश सरकार को चेतावनी भी दी और अपना दर्द भी बयां किया। अब आपसे बात करना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा किरण शर्मा नाम है और मैं प्राथमिक विद्यालय तरकुलई से हूँ। सर, क्या कहने लायक तो कुछ रह नहीं गया है, सारी स्थिति तो आपको पता है। और हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग के इस धरने से कुछ
तो फ़ायदा हो बस। देखिए, बहुत सारे शिक्षा मित्रों अपने दर्द को बयां नहीं कर सकती हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ संगठित एक बार फिर शिक्षा मित्र संगठित होकर प्रदेश सरकार को चेतावनी देने का काम कर रहा और कह रहा है कि 30 अगस्त तक अगर प्रदेश सरकार किसी प्रकार का उचित कदम नहीं उठाता और हम लोग को समायोजित नहीं करता तो 5 सितंबर को लखनऊ में एक बृहद आंदोलन होगा और शिक्षक दिवस का विरोध भी होगा। और इस तरह से प्रदेश सरकार को चेतावनी भी दी है और क्यों कहा कि 5 सितंबर को पूरी तरह से शिक्षा मित्र एक लखनऊ में एकत्र होकर अपने मांगों को एक बार फिर प्रदेश सरकार के समक्ष रखी गई। और पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।